हाँ, सो हम डिस्कस कर रहे हैं हमारा न्यू चैप्टर मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ही नाम है ना चैप्टर का। हाँ यस, तो मैग्नेटिज्म। सो इफ यू रीड एनसीईआरटी, ओके, उसमें बताया गया है और उसी के अकॉर्डिंगली ही नोट्स है। बहुत टाइम पहले, ओके, एक आइलैंड था जिसका नाम है मैग्नेशिया। हाँ करेक्ट, जिसका नाम है मैग्नेशिया। वो मैग्नेशिया नाम के आइलैंड पे से एक ऐसा सब्सटेंस मिला जो पर्टिकुलरली आयरन, कोबाल्ट, निकल एंड स्टील ऑल्सो, ये सारे तो एलिमेंट है लेकिन ये हमारा एलॉय है, तो ये सबको अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी रखता है। ओके, तो ये मैग्नेशिया नाम के आइलैंड पे से ये सब्सटेंस मिला था, इसलिए साइंटिस्ट ने इसका नाम रख दिया मैग्नेटाइट। ओके, तो ये जो मैग्नेटाइट होता है वो आयरन, स्टील, कोबाल्ट, निकल, इन सबको अट्रैक्ट कर सकता है, इन सबको अट्रैक्ट कर सकता है। ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, सबको नहीं, ये लोगों को अट्रैक्ट कर सकता है, ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। और उसे हमने नाम दिया क्या है, मैग्नेटाइट। ओके, जिसको फिर हम मैग्नेट्स बोलते हैं, तो वो वही है मैग्नेट। ओके, तो अगेन मैग्नेट्स दोनों होते हैं, आर्टिफिशियल ऑल्सो एंड नेचुरल ऑल्सो। नेचुरली ऐसे पत्थर मिला और ये टेंडेंसी है तो हमने उसको मैग्नेटाइट और मैग्नेट बोल दिया। आर्टिफिशियली भी हम आगे देखेंगे, हम बना, जैसे बार मैग्नेट हम इलेक्ट्रिसिटी से बनाते थे, याद हो तो, इलेक्ट्रोमैग्नेट जिसे हम बोलते थे। ओके, इलेक्ट्रिसिटी पास की तो वहां कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिसिटी पास की तो वो जो सॉफ्ट आयरन था वो मैग्नेट्स बन गया था, याद है ना। ओके, 10th में भी पढ़ा था हमने। सो वैसे ही वो कौन सा है, वो आर्टिफिशियल मैग्नेट्स और ये नेचुरल मैग्नेट्स। अब ऑपोजिट टू आवर से एजम्पशन, तुम्हें क्या लग रहा है किसकी, अभी मैंने बोल दिया लेकिन फिर भी क्या लग रहा है कि जनरली क्या लगेगा कि किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ज्यादा होगी अट्रैक्ट करने की, नेचुरल मैग्नेटाइट की या आर्टिफिशियल की? नेचुरल की ही, मुझे भी ऐसा लग रहा था लेकिन ऐसा नहीं है। आर्टिफिशियल मोर पावरफुल है, सोचो। ओके, सो उसकी टेंडेंसी है आर्टिफिशियल, वो सब हम देखेंगे। और केमिकल फॉर्मूला ऑफ नेचुरल मैग्नेट, तो केमिकल फॉर्मूला जो हमारा नेचुरल मैग्नेट है उसका फॉर्मूला है Fe3O4। सो इट इज नथिंग बट ऑक्साइड ऑफ आयरन। ये मैग्नेटाइट और कुछ नहीं, ऑक्साइड ऑफ आयरन ही है। ओके, तो ये पहली बार आया। ओके, इसीलिए जो आगे का थोड़ा बहुत पढ़ लेना तो वो फिर 10th के स्टूडेंट को या किसी को क्या मैग्नेट, तुम्हें पता है मैग्नेट का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम अरे यार मैग्नेट का फॉर्मूला क्या होगा, वो तो पीरियोडिक टेबल में भी नहीं है। ओके, सो Fe3O4 इट इज नथिंग बट ऑक्साइड ऑफ आयरन। अंडरस्टूड? सिंपल हमारा इंट्रोडक्शन हम पढ़ रहे हैं और इसके पहले ही हमने मैग्नेटिक इफेक्ट्स, उसकी मैग्नेटिक फील्ड एंड इट्स इफेक्ट एंड ऑल, डाइपोल मूवमेंट, वो सब डिटेल्ड में डिस्कस किया है इसके पहले वाले चैप्टर में। तो ये चैप्टर तो तुम्हें हलवा लगेगा। ओके, वो अच्छे, इसके पहले ही हमने देखा है तो उसकी अंडरस्टैंडिंग हमने इतने अच्छे से कर ली है। मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक फील्ड, फिर वो चार्ज पार्टिकल अगर मूव कर रहा हो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में कितना फोर्स लगेगा, फिर वो चार्ज पार्टिकल है, फिर डाइपोल होगा तो क्या लगेगा, ओके, पूरा का पूरा वायर होगा तो क्या लगेगा, वो सब हमने डिस्कस किया है। तो उतना डिटेल्ड में, इतना हैवी वाला हमने किया है ना, तो ये चैप्टर तो तुम्हें लगेगा कि बहुत इजी है, ऐसा ही लगेगा। ओके, श्योरली। तो देखो आगे देखते हैं। तो उसी के बेस पे हम देखते हैं कि कोई भी हमारा ये जो मैग्नेट्स है उसमें दो पोल्स होते हैं, एक तो होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल। सो अगर हम, ये एक्टिविटी भी हमने पहले की हुई है, क्या कोई भी मैग्नेट को तुम रस्सी से बांध दो और उसको ऐसे पकड़ो हवा में फ्रीली, तो वो ऑटोमेटिकली जियोग्राफिकल नॉर्थ के टुवर्ड्स में जाएगा। तो जो जियोग्राफिकली नॉर्थ के टुवर्ड्स में जा रहा है वो कौन सा पोल है, नॉर्थ पोल। और जो साउथ की तरफ है, जियोग्राफिकल साउथ, वो क्या है, हमारा साउथ पोल। ओके, तो अब जियोग्राफिकल का अकॉर्डिंगली ये है या इसके अकॉर्डिंगली जियोग्राफिकल है, वाइस वर्सा बोल सकते हो। ओके, क्योंकि दोनों के दोनों नेचुरली है।
ओके जियो, नहीं तो फिर हम कैसे बोलते कि भाई ये है, ये तो हमने बनाया हुआ है कि भाई हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए। ओके कि भाई सन राइजेज इन द ईस्ट, तो वो तो तुम अर्थ पे हो इसलिए, कोई और प्लेनेट पे होंगे तो ईस्ट में से नहीं राइज करेगा हर प्लेनेट पे ईस्ट में से राइज नहीं करता सन। ओके तो वो तो हमारी जियोग्राफिकल लोकेशन ऐसी है। ओके हमारी इन द सेंस अर्थ की रिस्पेक्ट टू द सन, सो दैट सन राइजेज इन द ईस्ट। और जैसे हम घूम रहे हैं, हमने ये सब तो बेसिक 8, 9, 10 में पढ़ा है ना कि सपोज अर्थ इज रोटेटिंग लाइक दिस, तो कोई प्लेनेट ऐसे उल्टा घूम रहा होगा जैसे कि हमारा वीनस। ओके तो फिर उसमें वेस्ट में से सन आ रहा है और इधर जा रहा है। ओके तो वो सब है, वो तो हमने ही समझने के लिए रिस्पेक्ट में बनाया हुआ है। ओके हाँ तो जियोग्राफिकल नॉर्थ और जियोग्राफिकल साउथ में ये चला जाएगा। हाँ वो आइलैंड अभी भी है कि नहीं? है ना, यस मतलब वो आइलैंड वैसे का वैसा ही है। हाँ आइलैंड तो है ही, वहां से निकलता है, मतलब वहां के जो मैग्नेट्स है, अभी तो ये तो हमें पता चला, ये तो स्टार्टिंग का केस है। अभी जैसे कि हमारा अंडमान निकोबार में चले जाओ, वहां से तुम कोई लेके चीज आओ, वही भी अट्रैक्ट करा, वो भी मैग्नेटाइट है, लेकिन पहली बार वहां से पता चला इसीलिए। हाँ जैसे हम तुम अंडमान निकोबार चले जाओ, लक्षद्वीप चले जाओ, वहां से भी कुछ ना कुछ ऐसा मिल सकता है, ऑब्वियसली मिलेगा। तुम सपोज 15 दिन के लिए आइलैंड पे चले गए वैकेशन, ओके बहुत पैसे हमारे पास ऐसे तो चले गए हम सपोज अभी तो जा ही सकते हैं ना, मेंटली जाना है ना, तो चले गए 15 दिन का वैकेशन, क्या करें, घूमना, जितना घूमना फिरना हो 4-5 दिन में घूम लिया। अब 1 वीक पूरा आराम करना है तो बैठे रहो, घूमो, फालतू की चीजें करो तो तुम्हें ऐसे अच्छा यहाँ ये है, यहाँ ये है, ऐसा सब ऑब्जर्वेशन तब निकलती है, फालतू में ही ऑब्जर्वेशंस निकलती है। अदरवाइज तो हम बहुत बिजी होते हैं अपने नेचुरल शेड्यूल। ओके फालतू की बातें फालतू की नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन हम किसको हमारे नेचुरल बिहेवियर से अलग कुछ हो रहा हो ना, उसको हम फालतू बोल देते हैं। ओके जैसे कि हमारा काम है पढ़ना ये वो, तो वहाँ कोई स्टूडेंट या हमारी ही एज का कोई बैठा रहा होगा तो हमारे पेरेंट्स के फालतू के लोग हैं, देखो पूछना है स्कूल ना पढ़ाई कुछ यहाँ क्यों, क्योंकि हमारी नेचर ये एज में भाई पढ़ना चाहिए और तुम नहीं पढ़ रहे हो तो हम बोल देंगे फालतू। ओके तो हम किसी को नहीं बोल रहे हैं, वो हम भी अभी पहले या फ्यूचर में ये कैटेगरी में आए थे या आए होंगे या मे बी आएंगे भी। ओके सो हम वो नहीं बोल रहे, उस पर कमेंट नहीं कर, लेकिन कहने का मीनिंग है कि जब हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम हो ना, तब हम जो डेली एक्टिविटी है वो अगर तुम छोड़ दो ना तो कुछ अलग ही आएगा। जो वो मैजिक होता है ना वो अलग वाले केस में होता है, जो थिंकिंग का मैजिक होता है ना वो तुम नेचुरली कुछ ना कुछ रिपीट कर रहे हो उसमें नहीं होता। ये साइंटिस्ट कैसे बने, वो लोग थोड़ी ऐसे स्कूल में बैठ के जैसे हम पढ़ रहे वैसे पढ़ रहे थे, वो सब ऐसे, वो भाई न्यूटन गार्डन में नहीं बैठा होता तो फिर मिलता कैसे, एप्पल कैसे गिरता। अगेन वो ऐसा नहीं है कि एप्पल गिरा और आ गया, वो तो उसके पहले से उसके ऊपर स्टडी कर रहा था। ऐसा नहीं है कि एप्पल गिरा और बस हाँ ग्रेविटी आ गई, नो इट्स नॉट लाइक दैट। बहुत पहले से ग्रेविटी के ऊपर एनालिसिस स्टडी चल रही थी, तो इतना भी स्टडी में नहीं घुस गया कि गार्डन में बैठने का भी टाइम नहीं है। देखा, ओके आर्किमिडीज ऐसे आराम से नहा रहा था और पानी बाहर निकला, ओह पानी बाहर निकल गया, आर्किमिडीज मिरेकल वो क्या था, मिरेकल जैसा क्या था वो, नहीं वो वर्ड कुछ है, मिरेकल तो वेलकम का है लेकिन वो एक्चुअल वर्ड वो जो बोला था वो जादू नहीं, वो आर्किमिडीज बोला था, वो जादू और मिरेकल थोड़ी बोलेगा। ओके वो कुछ बोला था, कुछ वर्ड बोला था जिसका मीनिंग होता है मिरेकल। ओके तो जिस उसकी भाषा में बोला, हाँ उसकी भाषा में, यस ओके तो जिसका मीनिंग होता है मिरेकल, वो ऐसे बोलते बोलते भागा। क्यों, क्योंकि वो कब से ट्राई कर रहा था कि भाई ये नीचे से भी कोई फोर्स लग रहा है। ओके क्योंकि कोई चीज तैर रही है, कोई चीज डूब जा रही है, तो सिर्फ डेंसिटी का केस नहीं है। ओके सेम डेंसिटी रखो तभी भी कोई चीज ऐसी है ओके कि कोई नीचे से भी, मतलब ग्रेविटी लग रही है वो तो हम समझ गए जो नीचे खींच रही है, लेकिन ऊपर भी कोई फोर्स लगा रहा है पानी में, तो वो ब्यूयंसी फोर्स फिर आर्किमिडीज ने ऐसे आराम से सो रहा था बाथटब में, और जैसे ही ऐसे गिरा तो पानी अंदर से बाहर गिरा, तो पता चल गया ओ वाटर डिस्प्लेस हुआ, कितना डिस्प्लेस हुआ, मेरी बॉडी के वेट के जितना इतना पानी बाहर गया, ये वो, और पूरा प्रिंसिपल बाहर है। ओके तो कहने का मीनिंग यही है। आज सुबह ही मैंने एक डायलॉग सुना, बहुत ही बढ़िया डायलॉग है। क्या था कि
अपना बुढ़ापा खरीदने के लिए कभी भी अपनी जवानी नहीं बेचनी चाहिए। मतलब हम फ्यूचरिस्टिक इतने ज्यादा हो जाते हैं कि हम अभी ऐसे गधों की तरह काम कर रहे हैं। ओके, बट किसके लिए? फ्यूचर में कुछ अच्छा हो। भाई क्या फ्यूचर में अच्छा हो? मतलब अभी तुम गुलाब जामुन नहीं खा रहे हो कि भाई अभी पहले बहुत पैसे इकट्ठे करते हैं, फिर 60 में बहुत होंगे तो हर रोज गुलाब जामुन खाएंगे। भाई डायबिटीज हो गया तो एक भी नहीं खा पाओगे। तो कहने का मीनिंग है ऐसा नहीं कि बस खाते ही जाओ। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। दोनों एक्सट्रीम पे नहीं जाना है, बैलेंस बनाए रखना है। सब कुछ करना है, काम भी करना है। जब काम करना है तो इतनी शिद्दत से काम करना है कि अपने जैसे कोई भी ना हो। ओके, एक बहुत बढ़िया ये डायलॉग बोलने से एक और बहुत डायलॉग याद आ गया। एक इंटरव्यू में अनुपम खेर ने शाहरुख खान से पूछा था, एकदम मतलब रॉ कन्वर्सेशन, शाहरुख एक बात बताओ, तुम इतने फेमस एकदम सुपरस्टार किंग खान ऐसे पूरे रूल कर रहे हो, ऐसा कैसे? क्यों इतने लोग तुम्हें चाहते हैं एंड ऑल? तो शाहरुख ने बोला, सर जी मैं मेहनत बहुत करता हूँ। वाह, बढ़िया है, अच्छी बात है। तो अभी इतने बड़े स्टार है तो थोड़ा लिहाज रख के बात करनी पड़ेगी। हमारे जैसे अबे मेहनत तो सब करते हैं ऐसा बोल देते हैं। लेकिन अच्छे से थोड़ा बोला, शाहरुख अच्छी बात है लेकिन मेहनत तो सब करते हैं। देखो मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, ये टकला हो गया देखो। ओके, पूरी जिंदगी मेहनत की, तो मेहनत तो बहुत लोग करते हैं, मैं भी कर रहा हूँ। तुम्हारी मेहनत में क्या फर्क है? तो बोल रहे हैं कि काम मिलने के लिए, अब वो डायलॉग जो बोला वो याद रखना, काम मिलने के लिए तो बहुत लोग मेहनत करते हैं, लेकिन एक बार काम मिल जाए ना, उसके बाद मेरे से ज्यादा मेहनत इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता। ऐसा बोला, मतलब वो अपने रिस्पेक्ट में बोला था कि कोई रोल मिल जाए उसके लिए मेहनत करते हैं ना, कोई अच्छा रोल उनको मिल जाए, वो तो एक्टर एक्ट्रेस है, तो क्या कि कोई रोल मिल जाए उसके लिए तो सब लोग ऑडिशन देंगे, मेहनत करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बहुत कुछ करेंगे, पब्लिसिटी करेंगे, सब कुछ। ओके, तो कोई रोल मिल जाए उसके लिए तो बहुत लोग मेहनत करते हैं, लेकिन रोल मिल जाने के बाद फिर सब रिलैक्स हो गया है, ये वो करो, जितना है उतना करो। लेकिन वो रोल मिल जाने के बाद मेरे से ज्यादा मेहनत इस दुनिया में और कोई नहीं कर सकता। ऐसे जैसे कि भाई गेटिंग इनटू द IITs लो, भाई IIT में जाने के लिए तो सब लोग मेहनत करते ही है ना। विदाउट मेहनत कैसे घुस गया है कोई अंदर? तो तुम्हें JEE देनी है, एडवांस देनी है, ये वो, तो भाई सब लोग मेहनत करते हैं। लेकिन अंदर घुसने के बाद अगर तुम सही वाली मेहनत जो तुमने लास्ट 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर में की, अगर वो कंटिन्यू रख पाते हो, देन यू एक्चुअली डिजर्व द IIT। अदरवाइज यू डिजर्व, बट जितना डिजर्व वो तो तुम्हें मिल गया, IIT का स्टैंप मिल गया, जो तुमने मेहनत की उससे तो IIT का स्टैंप मिला। लेकिन स्टैंप मिलने के बाद नाउ यू आर नॉट जस्ट हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, यू आर एन IITian, तो तुम्हें उसको भी कंधों पे लेके चलना है। ओके, तो बहुत सारे लोग होते हैं, मेहनत भी बहुत सारे लोग करते हैं। तुम्हारी मेहनत में और बहुत सारे लोगों की मेहनत में डिफरेंस क्या है? वो जितना डिफरेंस ज्यादा होगा ना, उतना वो डिफरेंस भी ज्यादा होगा, उतना ही तुम भी आगे निकल पाओगे। नहीं तो बात तो सही ही थी ना अनुपम खेर की भी, मेहनत तो सब कर रहे हैं भाई। कितने लोग, जैसे कि भाई सचिन देखो, तो सचिन को भी सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन आया था कि भाई तुम गॉड ऑफ क्रिकेट कैसे बन गए? मतलब तुम इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड में गॉड ऑफ क्रिकेट, इतने ज्यादा रन, तुम्हारे से ज्यादा किसी के रन नहीं है, तुम्हारे से ज्यादा किसी की सेंचुरी नहीं है, फर्स्ट 200 तुमने मार दिया, तुमने मारा नहीं था तब सब लोग बोल रहे थे कि इट इज इम्पॉसिबल कि 300 बॉल्स की गेम में 200 खुद के रन होना, टीम के नहीं खुद के रन। 300 बॉल्स मतलब 50 ओवर्स की मैच में 200 खुद के इंडिविजुअल रन होना, इट्स इम्पॉसिबल। तुम्हारे से पहले सब इम्पॉसिबल मान रहे थे और फिर तुमने पॉसिबल कर दिया, और तुमने पॉसिबल कर दिया तो लोगों को तो मतलब ऐसा, अरे पॉसिबल है, सब मार सकते हैं, सहवाग ने भी मार दिए, सब मार सकते हैं, रोहित ने मार दिया 2-2 3-3 बार।
जब वीरेंद्र सहवाग ने ट्रिपल सेंचुरी मारी थी तो कोई नहीं सोच रहा था कि भाई अरे यार ट्रिपल सेंचुरी मार दी, आज तक कोई इंडियन ने ऐसा नहीं किया। लेकिन सहवाग के माइंड में था ना भाई ब्रेन लारा ने तो मारे हुए हैं, तो अपन क्यों नहीं मार सकते, लाइक दैट। तो अगर तुम्हारे पास तुम्हारी जो कंडीशन है, सोचो कि तुम्हारी जैसी कंडीशन में या तुम्हारे से वर्स्ट कंडीशन में इस दुनिया में कोई तो होगा ना जिसने वो अचीव किया है। तो अगर वो कर सकता है तो तुम भी कर सकते हो। और अगर तुम्हारे जैसी कंडीशन में वैसा कोई था ही नहीं तो भाई तुम एग्जाम्पल बन जाओ ना। तो कितने के लिए एग्जाम्पल तुम पहले हो गए जिसने ऐसा करके दिखाया। तो अगर कोई है तो उसका एग्जाम्पल लेके करो, और कोई नहीं है तो तुम एग्जाम्पल बनो, तुम पहले आ जाओ कि तुम्हारा एग्जाम्पल ले। करना तो पड़ेगा ही, देखो कुछ भी करो, जीना तो है ही, करना तो है ही, इट्स कंपल्शन, नो चॉइस। तो जो कर रहे हो वो एकदम बिंदास और एकदम बेबाक तरीके से क्यों ना करे, एकदम फियरलेस होके क्यों ना करे, करना तो है ही। रोते रोते करो या फियरलेस होके करो, करना तो पड़ेगा ही, कोई एस्केप है नहीं। तो जो चीज कंपल्शन है, करना ही है, तो फिर सबसे अच्छे तरीके से क्यों ना करें। और हमें सबसे अच्छे तरीके से करने के लिए कुछ नेगेटिव इंपैक्ट नहीं ले लेना है कि भाई इससे आगे बढ़ना है, उससे आगे बढ़ना है। नो, तुम अपना बेस्ट देके जाओ, दैट्स इट। तो जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा ना वो पहले नंबर पे आने से भी नहीं मिलेगा। ओके, अपना बेस्ट देख के जाओ, क्योंकि तुम्हारा रिजल्ट तुम्हें हमेशा याद रहेगा, ना कि दूसरों का। तुम्हारे क्लास में फर्स्ट सेकंड कौन आया वो तुम्हें लाइफ टाइम याद नहीं रहेगा, लेकिन तुम अगर फर्स्ट आ गए ना वो तुम्हें लाइफ टाइम याद रहेगा। ओके, तो कंपेयर करनी की तो बात ही नहीं है, हमें अपना बेस्ट देते जाना है। चलो, सो वो है अभी भी वो हमारा आइलैंड है। द नेचुरल मैग्नेट्स हैव ऑफन इरेगुलर शेप एंड दे आर वीक। तो नेचुरल मैग्नेट जो होता है वो इरेगुलर शेप में ही होता है, ऐसा कोई बना बनाया हुआ बार और राउंड सिलेंडर ऐसा तो मिलेगा नहीं, नेचुरल शेप में ही होगा, इरेगुलर शेप में, एंड दे आर वीक। ओके, अब आते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट्स पे। सो इट इज फाउंड दैट अ पीस ऑफ आयरन और स्टील कैन एक्वायर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑन रबिंग विद द मैग्नेट। ये भी है कि मैग्नेट के साथ अगर तुम ऐसे रब करते जाओ, मतलब ये मैग्नेट है, सपोज ये मैग्नेट का है और ये मेरा हाथ सपोज आयरन का है, ऐसे 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 घिसते जाऊं घिसते जाऊं घिसते जाऊं, तो आयरन के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। सोचो, ये एक खेल पता नहीं तुमने नहीं किया होगा, मोस्ट प्रोबेबली हम लोग करते थे स्कूल में जब थे तब। 2 पत्थर लिए, स्टोन, नेचुरल स्टोन, ओके, और फिर अभी एग्जैक्टली तो मुझे याद नहीं, बहुत साल हो गए, 20 साल हो गए, अभी 20 ईयर्स। सो मैग्नेट से या कोई दूसरे स्टोन से ये ऐसे 2 पत्थर है उसको ऐसे बंद रही है, और फिर उसके आसपास ऐसे गोल 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 पत्थर घुमाते थे। पत्थर और मैग्नेट था, पत्थर ही था आई थिंक सो। ओके, तो 2 पत्थर है ऐसे कर दिए, अब तुमने ऐसे पकड़े हुए हैं तो मैंने यहाँ से ऐसे ऐसे घुमा रहा हूँ, घुमाया घुमाया कंटिन्यूस घुमाया। अब अगर तुम बोले अब ये दोनों पत्थर को धीरे धीरे अलग करो, तुम ऐसे धीरे धीरे अलग करोगे ना तो तुम्हें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, ये दोनों पत्थर एक दूसरे के टुवर्ड्स में अट्रैक्ट हो रहे हैं। ये कहाँ से आया भाई प्रॉपर्टी? ओके, तो ये सब तो जब मैंने भी नहीं पढ़ा था, 12th में नहीं, बहुत छोटा था तब ये एक्टिविटी करते थे। बट अगर थोड़ी बहुत भी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, ओके, मैग्नेटाइट की, आयरन की, ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी तो यस, मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो सकती है। ओके, फिर हमारे सर ने भी एक बोला था क्या कि तुम्हारे पास एक आयरन नेल या कोई भी आयरन का टुकड़ा है, ओके, उसको तुम बहुत ही ज्यादा जो हाई वोल्टेज है ना, ओके, वहां पर तुमने ऐसे मारा तो वो चिपक ही जाएगा डायरेक्ट। ओके, और अगर मारा भी नहीं लेकिन कोई वायर पे तुम्हें टच नहीं करना है, दूर से ऐसे डाला या वॉट एवर, ओके, रस्सी से बांध के ऐसे करके ऐसे लटका दिया वहां पर, तो कंटिन्यूअसली वहां से हाई, वो तो हमने पढ़ भी लिया है क्या, बहुत ज्यादा करंट पास होगा तो करंट जहां से पास होता है वहां पे मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होती है, और कंटिन्यूअसली वो आयरन मैग्नेटिक इफेक्ट के अंदर रहेगा तो एक टाइम आएगा जब वो आयरन भी मैग्नेट बन जाएगा। आयरन भी मैग्नेट बन जाएगा। सो ऐसे ये इसको हम फिर क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल मैग्नेट्स।
बट जब तक मैंने एक्सपेरिमेंट के बेस पे बोल रहा हूँ, नॉट थियोरेटिकल, एक्सपेरिमेंट के बेस पे मैंने जितना किया है ना, आर्टिफिशियल मैग्नेट्स अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज कर देता है, ओके, लूज कर देता है, बट कितने टाइम में दैट आई डोंट नो, ओके। चलो, सो इट इज फाउंड दैट अ पीस ऑफ आयरन और स्टील कैन एक्वायर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑन रबिंग विद अ मैग्नेट। Such magnet made out of iron and steel are called artificial magnet. ओके, तो आयरन और स्टील में से जब एक दूसरे के ऊपर रब करके वो आयरन और स्टील को ही मैग्नेट बना दिया तो उसको आर्टिफिशियल मैग्नेट्स बोलते हैं। तो ऐसा अगर स्क्वायर जो क्यूबॉइडल शेप में हो, ऐसे बार जैसे, तो उसको हम बार मैग्नेट बोलते हैं। एक ऐसा होता है यू शेप का, सो उसे हम बोलते हैं हॉर्स शू मैग्नेट। ऐसा होता है ना, हॉर्स शू मतलब शू, वो क्या बोलते हैं हम? हाँ, घोड़े की नाल, वो ऑस्पिशियस मानी जाती है, ओके, घर पर भी लगाते हैं एंट्रेंस पर एंड ऑल। सो वो हॉर्स शू मैग्नेट, और एक हमारी नीडल, जो हमारी नीडल होती है वही गैल्वेनोमीटर और उसमें नहीं होती, सो दैट इज मैग्नेटिक नीडल। डन, ओके। तो ये आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। फिर ये जो बार मैग्नेट हमने पढ़ा वो, ये सब कुछ मोर और लाइक से रिविजन जैसा है, ओके। इट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर्म of an artificial magnet which have north pole and south pole of some same strength, दोनों की strength, दोनों पोल की strength सेम होगी at some distances। मतलब ये बार मैग्नेट एक टाइप का मैग्नेट है, आर्टिफिशियल मैग्नेट सपोज, सो एक यहाँ पोल है, एक यहाँ पोल है, और दोनों की स्ट्रेंथ सेम है, और दोनों पोल एक दूसरे के एक पर्टिकुलर डिस्टेंस अपार्ट है। डन, ओके। तो एट सम डिस्टेंस, दिस इज हमें पता ही है क्या कि अगर से ऊपर बहुत सारी, ऐसे समझो एक कार्डबोर्ड है, ओके, और कार्डबोर्ड के ऊपर तुमने बहुत सारी आयरन फिलिंग्स रख दी है, ओके, और कार्डबोर्ड के नीचे ही अभी रख दिए, और जैसे ही तुम नीचे बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाला ऐसे पोल बार मैग्नेट लेके आओ तो क्या होगा, ऐसी फिगर बन जाएगी, सारी आयरन फिलिंग्स ऐसे शेप में आ जाएगी, एंड वी कैन सी दैट ये सब हमने किया हुआ है, एक्टिविटी में किया हुआ है। मतलब कि जो पोल है उसके पास बहुत ज्यादा मैग्नेटिक इफेक्ट देखने को मिलती है, बहुत ज्यादा आयरन फिलिंग्स वहां चिपक जाती है, और बाकी थोड़ी दूर दूर रहती है, लेकिन पोल पे। इससे हमें ये एक्टिविटी से पता क्या चलता है, मैग्नेटिक फील्ड एट द पोल बहुत ज्यादा होती है, ओके। तो ये एक्टिविटी भी हम इन दी सिलेबस देखते आए हैं 10th में, और जब हमने मैग्नेट पढ़ा है तब तक। डन, ओके। तो ये थियोरेटिकल क्वेश्चन, अभी तक तो से इंट्रोडक्शन। थियोरेटिकल क्वेश्चन जो पहले बन सकता है वो पहला क्वेश्चन ये है, क्या, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द बार मैग्नेट। ये पहली थियरी बन सकती है, थियरी के तौर पे पूछ सकते हैं कि भाई बार मैग्नेट्स की बेसिक प्रॉपर्टी क्या क्या है। सो पहला, वेरी सिंपल, अभी याद ही रह जाएगी, एवरी मैग्नेट अट्रैक्ट्स स्मॉल पीस ऑफ मैग्नेट substances like iron, cobalt, nickel and steel towards it. The attraction is maximum at the two ends of the magnet and these ends are called poles. Simple ही है जो हमने पढ़ा वो, क्या कि जो भी हमारे मैग्नेट्स होंगे, और से बार मैग्नेट्स है, वो आयरन, कोबाल्ट, निकल एंड स्टील, ये चार नाम याद रखना, उसको अट्रैक्ट कर सकते हैं, और उसके एंड पे इनकी कैपेसिटी, मतलब बार मैग्नेट के एंड पर ये मैग्नेट की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, और ये जो एंड है उसी को हम बोलते हैं पोल्स, ओके, सिंपल है। सेकंड, व्हेन अ मैग्नेट इज सस्पेंडेड फ्रीली विद द हेल्प ऑफ अ थ्रेड then it comes to rest along the north south direction, ये भी हमें पता है, ओके। तो वही सेम पॉइंट। चलो नेक्स्ट, थर्ड, कि वो जो हमारा बार मैग्नेट है, वो बार मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल को जोड़ने वाली अगर हम लाइन ड्रॉ करें, वही लाइन को हम बोलते हैं बार मैग्नेट की एक्सियल लाइन, ओके। और वो एक्सियल लाइन के परपेंडिकुलर बार मैग्नेट के मिडल पॉइंट पर अगर हम परपेंडिकुलर लाइन देखें तो वो है हमारी इक्वेटोरियल लाइन। इमेजिनरी है ये, ऐसी कोई लाइन होती नहीं है, समझने के लिए, ओके, दैट इक्वेटोरियल लाइन। तो एक्सियल लाइन एंड इक्वेटोरियल लाइन, थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, ये भी सिंपल, सब कुछ देखो एकदम सिंपल, जो हमें पता है वही है, क्या, लाइक पोल्स रिपेल्स एंड अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर। ऑब्वियस है, नॉर्थ नॉर्थ रिपल्जन करेगा, नॉर्थ साउथ साउथ रिपल्जन करेगा, एंड नॉर्थ साउथ अट्रैक्शन। सिंपल है, ओके। एंड इंडक्टिव प्रॉपर्टीज, तो इंडक्टिव प्रॉपर्टीज क्या है, देखो, व्हेन अ पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल लाइक सॉफ्ट आयरन, जो हम बार इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते थे वो, सॉफ्ट आयरन, कोबाल्ट, निकल एक्सेट्रा इज प्लेस्ड नियर अ बार मैग्नेट,
इट एक्वायर्स मैग्नेटिज्म। ओके, द मैग्नेटिज्म मतलब ऐसा नहीं कि रखा और आ गया, नहीं, बहुत टाइम तक रखना पड़ेगा। ओके, द मैग्नेटिज्म सो एक्वायर्ड इज कॉल्ड इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म। हमने प्रोड्यूस किया है, इंड्यूस्ड मतलब प्रोड्यूस करना, इंड्यूस प्रोड्यूस सिमिलर वर्ड्स। ओके, सो इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिज्म इज कॉल्ड इंडक्टिव प्रॉपर्टी। एक मार्क के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज इंडक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ अ बार मैग्नेट। ओके, व्हाट इज इंडक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ अ बार मैग्नेट। तो ये पूरा चैप्टर सब समझ ले, फिर भी ऐसा लगता है ये क्या है इंडक्टिव प्रॉपर्टी। अरे कुछ नहीं, इंडक्टिव तोड़ दो ना, एक प्रॉपर्टी है। अच्छा ठीक, कौन सी प्रॉपर्टी? इंडक्टिव। इंडक्टिव को भी तोड़ो, इंड्यूस। इंड्यूस मतलब से प्रोड्यूस। क्या प्रोड्यूस किया? मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस की। ओके, तो किस में प्रोड्यूस की? जिसमें थी नहीं उसमें प्रोड्यूस की। तो बस वही, कोबाल्ट है, निकल है। ओके, वैसे मटेरियल को अगर हम बार मैग्नेट के पास रखे रहे तो उसमें मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस इंड्यूस हो जाता है। यही प्रॉपर्टी बार मैग्नेट की, ये प्रॉपर्टी दूसरे में मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करने की, ये बार मैग्नेट की प्रॉपर्टी, इसको हम बोलते हैं इंडक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ अ बार मैग्नेट। डन? ओके, एंड द लास्ट वन, द मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। ये तो हमने लास्ट चैप्टर में भी देखा था, याद हो तो न्यूमेरिकल में भी देखा था कि कोई भी बार मैग्नेट को अगर हम तोड़ दें 2 पार्ट में, 3 पार्ट में, ओके, दैट डज नॉट मीन कि वहां पर क्या हो गए हैं पोल्स अलग। मतलब ऐसे है, ये नॉर्थ है, सपोज ये साउथ है और ये नॉर्थ है। ओके, इसको हम तोड़ दें तो ये वाला साउथ हो गया और ये वाला नॉर्थ हो गया, ऐसा होगा नहीं। ये दोनों भी एज अ बार मैग्नेट बिहेव करेंगे। तो ये तोड़ा तो फिर यहाँ नॉर्थ यहाँ साउथ, फिर से तोड़ा यहाँ नॉर्थ यहाँ साउथ, ऑटोमेटिकली वहां पे पोल्स जनरेट हो जाएंगे इफ वी ब्रेक इट। ओके, सो द मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट कैन नेवर बी सेपरेटेड। मतलब जैसे हमने बोला था, क्या ये चीज हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस की थी जब हम डाइपोल मोमेंट डिस्कस कर रहे थे, तब कि इलेक्ट्रिकल चार्ज जो होता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट होती है, प्लस क्यू वाला। ओके, प्लस क्यू माइनस क्यू और बीच में 2a डिस्टेंस। तो हमने बोला था कि भाई इंडिविजुअल चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी लास्ट चैप्टर में हमने देखा, लेकिन इंडिविजुअल मैग्नेटिक पोल कैन नेवर एग्जिस्ट। वो इंडिविजुअल मैग्नेटिक पोल मतलब सिर्फ नॉर्थ नहीं हो सकता, सिर्फ साउथ नहीं हो सकता। तो वही चीज लिखी हुई है, कैन नेवर बी सेपरेटेड। मैग्नेटिक मोनोपोल्स, मैग्नेटिक, दिस इज द वर्ड, मैग्नेटिक मोनोपोल्स डज नॉट एग्जिस्ट और से डू नॉट एग्जिस्ट। डन? तो ये थी हमारी प्रॉपर्टीज। ओके, तो ये सिर्फ इंट्रोडक्शन था, हमने इंट्रोडक्शन देखा और बार मैग्नेट की प्रॉपर्टीज देखी। सर ये नॉर्थ साउथ के लिए, ईस्ट वेस्ट के लिए, क्योंकि वो जियोग्राफिकल नॉर्थ में हमारे अकॉर्डिंगली, अर्थ के अकॉर्डिंग, हमारे इन द सेंस अर्थ के अकॉर्डिंगली जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल जो हम कंसिडर कर रहे हैं कि वो जो ऊपर के एकदम कंट्रीज है, आर्कटिक तो नीचे है, ऊपर है ना, अंटार्कटिका नीचे है ना। अच्छा आर्कटिक, हाँ, तो वो तो नहीं, तो हम जनरली क्या ईस्ट वेस्ट लेना हो ना तो वो हम ग्रीनलैंड का रिस्पेक्ट ले लेते हैं, हाँ, इस साइड। ओके, बीच में। सो ईस्ट और वेस्ट की कंपेयर करनी हो तो उसका ले लेते हैं और रेफरेंस ले लेते हैं, और नॉर्थ साउथ का कंपेयर करना हो तो रेफरेंस पॉइंट पे हम इक्वेटोरियल लाइन ले लेते हैं। ओके, हमारा जो इक्वेटर है, ओके, वो ले लेते हैं। सो जियोग्राफिकली वो वहां मूव कर रहा है, दैट्स व्हाई हमने नॉर्थ। अगर जियोग्राफिकली वो हमारे अर्थ के अकॉर्डिंगली ईस्ट और वेस्ट में जाता तो मे बी हम ऐसा नाम दे देते कि भाई ये ईस्ट पोल है और ये वेस्ट पोल है, बट जियोग्राफिकली वो नॉर्थ और साउथ में जाके रुकता है, फ्रीली सस्पेंड करे तो दैट्स व्हाई हमने उसका नाम दे दिया है नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। इसीलिए हमारा जो वो कंपास होता है वो हमारी डायरेक्शन के लिए हम यूज करते हैं बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी। ओके, ये प्रॉपर्टी ना होती तो हमें डायरेक्शन के लिए, टू फाइंड द डायरेक्शन, हम उसको यूज नहीं कर सकते कंपास को। ओके, ये प्रॉपर्टी है इसलिए कंपास का मैन्युफैक्चरिंग किया ना हमने। अंडरस्टूड? कितना टाइम हुआ? 36 36 हुआ।